वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड से आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, और देखते हैं ये इंसान आपके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में क्या बातें कर रहा है, क्या बताता है आपके बारे में। ठीक है, आपके लिए क्या कहता है ये इंसान। ठीक है, देखें, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स से बात ना करता हो, बहुत सारे लोगों में आपका ना पता हो। ठीक है, मे बी पॉसिबल, या आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आप लोग अगर एक म्यूचुअल फ्रेंड्स में कनेक्टेड हैं, आप इस इंसान से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को जानते हैं, समझते हैं, या आपकी भी फ्रेंडशिप है, तो ये इंसान, बहुत से लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, या आप लोग जब कनेक्शन में आते हैं तो एक दूसरे के दोस्तों को जानने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इंसान आपके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में क्या बात कर रहा है। ठीक है, ओके, सो मेडिटेट करें अपने पर्सन को। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, ये इंसान अपने फ्रेंड सर्कल में या आपके बारे में जब भी बात करता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों में क्या कहता है, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में आपके बारे में क्या कहता है, आपके पीठ पीछे ये इंसान क्या बात कर रहा है लोगों से, और अपने फैमिली मेंबर से या किसी से भी, जो भी लोग आपको जानते हैं, ये उनसे आपके बारे में क्या कहता है। आप मेडिटेट करें अपने पार्टनर को। मैं शफल कर रही हूँ। आपके पर्सन क्या बात करते हैं आपके बारे में, आपके पीछे क्या कहते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये इंसान आपको काफी मिस्टीरियस दिखता है और स्टेबल दिखता है। ठीक है, एक स्टेबल एनर्जी दिखता है, बहुत स्लो पर्सन दिखता है। आप अपनी लाइफ में बहुत स्लोली हर चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, स्लोली चीजों को आप लेकर चलते हैं। आपकी लाइफ बहुत स्लो रही है। ये इंसान आपको इनडिसाइसिव भी देखता है और काफी ज्यादा, जैसे कि आप सीक्रेटिव पर्सन है, आप एक मिस्टीरियस काइंड वाइब है। ठीक है, ये इंसान आपको कहता है कि, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छुपाया है, कुछ छुपा रही है, कुछ या छुपा रहा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, इस इंसान को काफी ज्यादा स्पिरिचुअल भी ऐसा हो सकता है कि आप कब, मतलब कि आपके बारे में ये कहना चाहिए, कभी कभी ऐसी बातें करती है जैसे कि वो इन फ्यूचर जाके वो रियल हो जाती हैं, वो सही हो जाती हैं। इसने मुझे कभी ऐसा कुछ कहा था और वो, ये सब चीजें अब रियल हो रही हैं लाइफ में, अब चीजें मुझे देखने को नजर आ रही हैं, ये नजर, मैं इन सब चीजों को अब समझ पा रहा हूँ कि क्या कह रही थी या क्या कह रहा था। ठीक है, मतलब कि आप काफी स्पिरिचुअल मिस्टीरियस काइंड एनर्जी के मालिक हैं। ठीक है, और इस इंसान को ये भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, अपने आप में क्रॉस रोड पे खड़े रहते हैं। ठीक है, ओके, ये इंसान आपके बारे में और क्या गॉसिप्स कर रहा है। करंटली आप यहाँ पर, ऐसा हो सकता है इनडिसाइसिवनेस में अटके हुए हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हुए। इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी बातों से चीज समझ रहा है। आप इस रिश्ते में, लगता है कभी इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं। तो इस इंसान को आपकी एनर्जी से ही फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आप जैसे कि उलझन का शिकार हैं। इस इंसान, ये आपके बारे में ये चीज करंटली कह रहा है, हम करंट एनर्जी निकाल रहे हैं। ये इंसान कह रहा है कि ये उस तरीके से इमोशनली अटैच नहीं रही मुझसे, या नहीं रहा। जो अटैचमेंट हमारे बीच पहले थी ना, अब ये मुझसे चीजें हाइड करती है, करता है, अब मुझसे चीजें छुपाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ओपन अप था, पहले बहुत ज्यादा एक स्पार्क रहता था इस इंसान में मुझे लेकर। ठीक है, ये मुझसे कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना, एक्साइटमेंट सी होती थी इस इंसान में। ठीक है, अब वो एक्साइटमेंट नहीं है, एक डिटैचमेंट सी इंसान आपके अंदर बता रहा है कि मुझे एक डिटैचमेंट सी फील होती है। ये इंसान एक इमोशनली डिस्कनेक्ट रहता है। ठीक है, या रहती है। ओके, और देखते हैं और क्या है यहाँ पे, ये इंसान आपको लेकर और क्या गॉसिप्स कर रहा है। भाई, ये इंसान आपके बारे में एक इमोशनल लैक ऑफ इमोशंस और इमोशनल गैप फील कर पा रहा है। ठीक है, और इस बात को ये डिस्कस भी कर रहा है। इस इंसान को, ये इंसान आपके बारे में कहता है आप काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। अगर आप कोई फाइनेंसेस अपने अर्न कर रहे हैं, आपकी कोई, आप अर्न कर रहे हैं, कोई अर्निंग आपकी आती है, तो आप बहुत बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं अपने काम और कैरियर को लेकर। काफी एक हार्ड वर्किंग इंसान कहता है आपको। ठीक है, मतलब कि आपके माइंड में ये नहीं है कि आप दो नंबरी से पैसा कमा लें, किसी का ले लें, किसी का मार लें। आपके माइंड सेट में ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, आप किसी का किसी का खाकर या किसी का लेकर अपनी लाइफ को अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाली माइंडसेट नहीं है इस इंसान की। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इंसान जानता है कि आप एक हार्ड वर्क करना जानते हैं, आपके अंदर एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। ये इंसान आपको एक हार्ड वर्किंग कहता है, जैसे कि आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ में आपके चेंज आए, वो आपके हार्ड वर्क की वजह से। आप जो भी अपनी लाइफ में इस वक्त, जो भी मतलब के जहां भी स्टैंड कर रहे हैं, आपकी जो भी सक्सेस है, वो आपने बहुत मेहनत से पाई है।
ये इंसान कहता है कि आपके बारे में आप बदल चुके हैं, आपके अंदर एक चेंज है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चेंज, एक मतलब कि आपका आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका चेंज, आपके अंदर एक चेंज आया। पहले आप ऐसे नहीं थे, ठीक है, पहले आप इस तरीके के नहीं थे, पहले आप इस तरीके से इंसान को डील नहीं करते थे, आप डिटैच नहीं थे, या आप बहुत ज्यादा इमोशनली रिलाई करते थे। कुछ ना कुछ इसने ऐसा किया है जिसकी वजह से आप इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ आए हैं, ठीक है। ये इंसान कहता है कि इस इंसान में चेंज आया है, ठीक है, ये इंसान बहुत बदल चुका है, बहुत मेच्योर हो चुका है, बहुत फोकस हो चुका है, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, पहले प्रैक्टिकल नहीं थे आप। ये इंसान आपकी एक रेपुटेशन के बारे में, लोग आपको कितना पसंद करते हैं, ये इंसान बताता है कि लोग लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग आपकी एडवाइस सुनते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कैरियर चूज करा हुआ है आपने, जो भी आपके घर वाले हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं, आपकी एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, लोग आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं और वैल्यू करते हैं, ठीक है। इस इंसान को एक मतलब कि आप अपनी लाइफ में शायद इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अकेलापन फील करते हैं, या आपको कोई चीज ऐसी फील होती होगी, लेकिन एक बाज़ाहिर ही आपको एक दुनिया जिस नज़र से देख रही है उसमें आप दुनिया की नज़र में एक कंप्लीट इंसान है जो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहा है, जिसकी लाइफ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें ये इंसान भी शामिल होता है, ठीक है। इंसान को जब आपको क्लोजली पढ़ने की कोशिश करता है ना, तो इसको पता चलता है कि आप नर्वस हैं, अंदर से कंफ्यूज हैं आप, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर, अपने फर्दर क्या होने वाला है अपनी जिंदगी को लेकर, ठीक है, आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है, ठीक है। इस इंसान को ये फील होता है कि आप इस इंसान के साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट में पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, आप किसी भी तरीके के मेस में नहीं पढ़ना चाहते। अगर ये इंसान आपको आज इस कनेक्शन के लिए मना कर दे, तो आप इससे अब जिद बहस या आप इसको फोर्स नहीं करेंगे, या आप इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आपके अंदर ये चेंज आया है, आप ऑब्सेसिव नहीं रहे, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेबल नहीं रहे, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ये इंसान आपको एक स्टॉक एंड सर्च करता है, इन्फॉर्मेशन आपकी इंटरनेट के थ्रू निकालने की कोशिश करता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे लोग इंस्पायर करते होंगे, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। ये इंसान कहता है कि आप एक मैजिशियन की तरह, अब आपकी लाइफ में वो सब कुछ है, आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए सारे टूल्स आपके पास हैं। पास्ट में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड रहे हैं, पास्ट में बहुत ज्यादा आप अब स्मार्ट हो चुके हैं, आप समझदार हो चुके हैं, जो आपको आपने अपनी जिंदगी में चीटिंग बैकस्टेपिंग फेस करी, चाहे इससे करी किसी और से करी, लेकिन उसमें आपको चेंज कर दिया है, ठीक है। आप और पावरफुल बने हैं, और आप स्ट्रांग बने हैं, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, मेंटली आप अब इमोशनल फूल नहीं, अब स्ट्रांग, मतलब कि आपके एक स्ट्रांग अप्रोच होती है सिचुएशन को लेकर, चीजों को डीलिंग को लेकर, आप बहुत स्ट्रांगली आप डील करते हैं, स्ट्रांग माइंडसेट से डील करते हैं आप, बहुत पोजेसिव नहीं रहे, बहुत ऑब्सेसिव नहीं रहे, बहुत इमोशनली चीजों को टैकल नहीं करते अब आप, ठीक है। तो सब प्रैक्टिकली डील करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ इमेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले नहीं थी। ये इंसान बहरहाल जिससे भी डिस्कस करता है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको शुरू से जानता है, आप लोग का रिलेशनशिप या आप लोग की फ्रेंडशिप स्टार्ट से जानता है, और ये भी जानता है इस इंसान ने आपको छोड़ा था या जो कुछ भी किया था, जो भी आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया था, उस इंसान को वो भी पता है, जिससे भी डिस्कस कर रहा है, ये सारी कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी क्लियर है कि आप इस चीज को बहुत वाजे तौर पे रखते हैं कि आप अपनी लाइफ में डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, एक लव रिलेशनशिप में आपका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहा है, आपका फोकस अपने काम कैरियर पे रहता है, या आपका फोकस अपनी सक्सेस पे रहता है, आपका फोकस अपनी सेल्फ इमेज या अपनी रेपुटेशन बनाने पे रहता है, ठीक है। आप बिला वजह की चीजों में अपना वक्त जाया नहीं करते, ठीक है। और इससे स्ट्रांगली जिसको फील होता है, जिसकी और आपके बीच बदला है, आपकी वो अटैचमेंट रही नहीं, वो एक ऑब्सेसिव वे में अटैचमेंट थी ना, वो वाली अटैचमेंट नहीं रही, एक अटैचमेंट जैसे कि चेंज हो चुकी है, वो तरीका चेंज हो चुका है। कार्ड ही गिर गया। आई होप मैं नहीं आई होगी कैमरे में, ठीक है, आई होप। तो आपके पर्सन को ये चीज फील होती है, ठीक है। यहाँ पर शायद ऑनलाइन स्टॉकिंग करता है ये इंसान, आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं से देखता है, आपके ऊपर नजर रखने की कोशिश करता है, इसका एक ऑनलाइन रहता है कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ले, आपके बारे में पता लगा ले, क्योंकि आपसे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब आप बहुत ज्यादा अपने बारे में ओपन होकर डिस्कशन नहीं करते। पहले जब आपको इस कनेक्शन को बनाना था या आपका इंटरेस्ट था, आप इसको खुद से खुद सारी बातें बताते थे, या बहुत ओपन डिस्कशन होती थी, ओपन
कन्वर्सेशन रहती थी, अब आपकी तरफ से क्लोज कन्वर्सेशन हो चुकी है, या तो आपके बिजी शेड्यूल की वजह से, आपका फोकस चेंज होने की वजह से, या एक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्म हुआ, एक ट्रांजिशन किया है आपने, एक जगह से आप एक मतलब कि एक जगह से आप दूसरी जगह मूव किया है आपने, एक सिचुएशन को छोड़ा है, एक टाइम ऑफ पीरियड से आपने मूव ऑन किया है, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन कोई चीज फील होती है, वो इंसान जैसे कि पहले जैसा नहीं रहा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जुमला आपके पर्सन यूज करते होंगे, सेंटेंस बोलते होंगे, वो इंसान पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, वो इंसान अब बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, बहुत मैच्योर हो गया है, समझ आ गई है, पहले जैसी जिद्दें नहीं रही, पहले जैसा एक ऑब्सेशन नहीं रहा, ठीक है, वो वाली बात, ठीक है। ओके, आपके पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में और क्या डिस्कस करते हैं? भाई आपकी इंट्यूशन को बहुत डिस्कस करते हैं, आपके सिक्स सेंस को, आप जो कहते हैं वो आज नहीं तो कल वो पूरा हो जाता है, इस तरीके की डिस्कशन रहती है, ठीक है। 7 चक्र आर्कएंजल, यहाँ पर हीलिंग, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपकी हीलिंग को लेकर ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जब से आप हीलिंग कंप्लीट करिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, काम आपका स्टार्ट हो चुका है, या कोई बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, या कोई जॉब आपको मिली है जिससे आप बहुत सक्सेस पा रहे हैं, आपकी किसी तरीके का सक्सेस का बहुत जिक्र है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, ठीक है। आप एक मतलब कि कहीं ना कहीं कोई अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, आप अर्न करते हैं। एंजल ऑफ लव, इस इंसान को ऐसा लगता है एक एंजल की तरह इंसान है, इतना कुछ किया मैंने लेकिन इसने कभी उसका रिवेंज नहीं लिया, कभी पलटकर मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया, या कभी पलटकर मुझे गाली नहीं दी, मतलब कि कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया। एक इस इंसान के जाने से आपकी लाइफ में एक स्टॉर्म आया था, आप बहुत मुश्किल से उभरे इस स्टॉर्म से, ये इंसान जानता है, ये बताता भी है, जहां मैंने छोड़ा था, जहां मैंने इस इंसान को जिस जगह पे छोड़ा था, जिस हाल में छोड़ा था, ये इंसान वहां से निकलकर ऐसा है मेरे सामने और मुझसे कोई शिकायत नहीं करता, मुझसे कुछ मिसबिहेव नहीं करता, या मेरे साथ किसी भी तरीके का एक गलत तरीके का ट्रीटमेंट नहीं करता, ठीक है। इंसान आपको उस तरीके से दिखता है। ओके, 4th चक्र आर्कएंजल, इस इंसान को लगता है आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, आपका एक आपका पेशेंस लेवल बढ़ चुका है, आप बहुत एक पेशेंस, आप हीलिंग का ध्यान रखते हैं, अपने हार्ट को ब्रोकन करना नहीं चाहते। इस इंसान को ऐसा फील होता है इसने जो आपको एक ब्रोकन एनर्जी से गुजारा, आपकी एक जर्नी रही है, ठीक है, आपने उस जर्नी को कवर किया है, ठीक है, उस जर्नी से आपने बहुत कुछ सीखा है, और आपने अपने प्लानिंग करी है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ में एक हीलिंग, आपने हीलर ऑफ द एजेस, मतलब कि एक हीलिंग को लेकर आप बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में वो रहते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, ठीक है, बहुत प्लानिंग से चलते हैं। द टेम्पल पाथ, काफी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, पेशेंस आ चुका है, स्पिरिचुअल अपनी लाइफ को फॉलो करते हैं, लेकिन इनडिसाइसिव, जैसे दिल के मामले में, लव के मामले में इनडिसाइसिव रहते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। जबकि यहाँ पर इस इंसान को ऐसा फील होता है, डोर टू रोमांस, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में आप लोग हैं जो आपको इस तरीके का ऑफर करते होंगे। कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो बहुत से लोग हैं वो चीज चाहते हैं। ये इंसान कहता है कि आप चाहें तो अपनी लाइफ में एक न्यू साइकिल बिगिन कर लें, मतलब कि मैरिज कर लें, कमिटमेंट कर लें, बआसानी मूव ऑन कर लें। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है आपकी लाइफ में अप्रिशिएट करने वाले बहुत होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले बहुत होंगे, आपके साथ कौन टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, या कौन आपके साथ एक लाइफ नहीं करना चाहते। मतलब कि आपका जो एक एटीट्यूड हो गया है ना, वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ हो गया है, बहुत रिजर्व, बहुत सेंसिबल, बहुत एक लिमिटेड, बहुत चूजी, कुछ इस टाइप का आपका एक एटीट्यूड हो गया है जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद एक आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पे ग्रोथ आ रही है, एक सक्सेस आ रही है, खुद को बिजी रखते हैं। उस बिजी एक बिजी शेड्यूल ने जो है ना आपको एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दे दिया, जिसके पास फालतू टाइम नहीं है, जो फालतू नहीं है, जो हर किसी में इंटरेस्ट नहीं ले सकता, जिसके पास हर किसी को जवाब देने का या हर किसी से बात करने का वक्त नहीं है। इस इंसान को ऐसा फील होता है, इस इंसान को ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए भी इस इंसान के पास वो सब कुछ नहीं रहा जो पहले कभी था। इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। ये इंसान आपके इमोशनल डिटैचमेंट का बहुत जिक्र करता है, या आप पहले जैसे आप एक जो आप थे ना, हर वक्त लवी डवी रहना, हर वक्त आपके साथ आपसे टाइम मांगना या आपकी अटेंशन मांगना, वो वाली एनर्जी नहीं रही। ये इंसान इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को देख रहा है और डिस्कस कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर इस वक्त करंटली इसकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स को लेकर क्या डिस्कस करता है, इसके लिए इसके अंदर फीलिंग्स क्या है। ब्लाइंड फोल्डेड है ये इंसान, ठीक है, और एक हार्ट चक्र, इसने इस कनेक्शन में पास्ट में आपको बैकस्टेप किया था, चीट किया था, ठीक है, इसको नहीं पता इसको इस रिश्ते को कैसे टैकल करना चाहिए। अगर ये इस रिश्ते को अपनी जिंदगी में लाना भी चाहता है तो वो क्या चीजें होंगी जिससे ये अपनी जिंदगी में इस रिश्ते को लेकर आ जाए। मतलब कि इसके लिए काफी डिफिकल्ट है इस चीज को समझना कि आपको कैसे लेकर आएगा अपनी लाइफ में, ठीक है।
आपको कैसे अपनी जिंदगी में चूज करेगा, इस कनेक्शन को हील करना चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन इसको ये चीज समझ में नहीं आता ये कैसे हील करे, क्या कहे आपको, मतलब कि आपको अपनी जिंदगी में वापस भी ले आए तो कैसे ले आए। आप इससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन इसको पता है कि ये बहुत कंफ्यूज है कौन सा रास्ता चूज करे, क्या रास्ता चूज करे। इसको लाना तो है, हील तो करना है आपको, लेकिन एक मेंटल केज में ब्लॉक है ये, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा, ये अपनी गलती की माफी नहीं मांग पा रहा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, अगर ये आपसे आज अपनी गलती की माफी मांगी, जो इन एंड आउट कर रहा था आपको, जो इसने एक टेम्परेरी एक अपना फन फ्लर्ट का मकाम बनाया हुआ था, तो ये वो चीज अगर आज आपसे कहे कि मुझसे गलती हो गई, मैं जो भी कर रहा था या कर रही थी वो एक गलत था, वो तरीका गलत था, तुम इस टाइप की नहीं थी या नहीं थे, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर आपके साथ कुछ स्टेबल आपको ऑफर करे, आपके साथ किसी स्टेबिलिटी को प्लान करे, तो यहाँ पर बहुत कुछ है। इंसान आपसे एज अ लवर कनेक्ट होना चाहता है, आपको लेकर बहुत सारा पैशन है, लव है, प्यार है, ठीक है, लेकिन इसको लगता है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा ना हो इसको रिजेक्टेड फील हो, ठीक है, नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। दो तरीके के माइंडसेट में आपकी तरफ ही अपना ऑफर दे या ना दे, ठीक है। ये इंसान कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे कैसे बैलेंस करूं, अब मैं कैसे इस इंसान से इस रिश्ते में दोबारा एक चांस मांगू, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को पता अपनी लाइफ में आप किसी एक अच्छे इंसान का वेट कर रहे हैं, बहुत ब्रोकन आपने अपनी, आप इसकी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा आपने स्ट्रेस फील करा है। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, एक स्टेबल कनेक्शन का, मैरिज का, कमिटमेंट का। ये बहुत अच्छे से समझ चुका है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको मैरिज चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपके अंदर बहुत सारा विजडम है, ठीक है। आप ये जो वेटिंग एनर्जी है, इसने आपको बहुत ज्यादा एक विजडम दिया है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दिया, आपको बहुत ज्यादा समझदारी दी है। आप अब बहुत जल्दी, आप बहुत स्लो हो चुके हैं, लेकिन अब आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। इस वेट ने आपको बहुत एक स्पिरिचुअल ग्रू बनाया है, अकेले चलना सिखाया है, ठीक है, आइसोलेशन की क्या वैल्यू होती है वो चीज सिखाई है, एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजारा है, ठीक है, इस डिस्टेंस ने, इस वेटिंग एनर्जी ने, इस वेटिंग एनर्जी ने आपको कोल्ड किया है, ठीक है। इंसान जैसे कि चीज डिस्कस करता है, इंसान जैसे कहता है मैं चाह कर भी जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ में आता मैं किस तरीके का स्टेप लूं, या मैं किस तरीके का मूव लूं, या मैं किस तरीके से अपने अंदर की फीलिंग्स जो मैं फील कर रहा हूँ वो ट्रू कैसे साबित करूंगा, कैसे प्रूफ करूंगा। पहले एक बार बताऊं, पहले आप इसके पीछे भाग रहे थे, आपको एक चार्मिंग, गुड लुकिंग, अर्निंग करने वाला एक अच्छे घर का लड़का लग रहा था, लेकिन अब जो स्टोरी है वो ये है कि इस इंसान को ऐसा फील होता है कि इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इसने आपको जो छोड़ा, इसने जो आपको बैक स्टेप किया, इसने जो लोगों को चूज करा आपके ऊपर, वो इसकी गलती थी, ठीक है। जो ये एक्सप्लोर करने आपको एक फजूल चीज, एक कबाड़ चीज समझकर ये एक्सप्लोर कर रहा था आपको छोड़कर, इसको ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ बेहतर मिलेगा, मेरे मेरे कैलिबर का मिलेगा, ठीक है, मेरी कैपेबिलिटी का मिलेगा, क्योंकि आपने इसको हद से ज्यादा इज्जत दे दी थी, आपने हद से ज्यादा इसको प्रायोरिटाइज कर लिया था, आपने हद से ज्यादा इसके ऊपर आप सोचते थे चलो मतलब कि जो है वो ये है, चलो चीजों को बैलेंस और स्टेबल करते हैं, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, मतलब कि आपके हमेशा ये था, आपकी लाइफ में द वन की कमी थी, द वन आ गया तो आपको लगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस रिश्ते को बनाना है, बस इससे एक बार शादी हो जाए। आप उस वाली धुन में थे, आपको नहीं पता था ये इंसान आपको ट्रिगर करने आया है, ये इंसान आपको आपकी लाइफ पे काम करवाएगा, ठीक है, आपको अकेला करेगा, आपके अंदर वो खामियां, वो कमियां बताएगा जो अब तक किसी ने नहीं बताई। सब आपकी लाइफ से इससे पहले रिलेशनशिप में आए होंगे, वो ऐसे ही चले गए होंगे, उन्होंने बताया नहीं होगा वो आपको क्यों छोड़ रहे हैं। इस इंसान ने आपको वन बाय वन चीजें बताई, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, ठीक है, आपके अंदर क्या क्या एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपकी लुक्स अच्छी नहीं है, आपके अंदर ये नहीं है, आपके अंदर वो नहीं है। आप बेहद ट्रिगर हो गए। आपको आधे से ज्यादा गम तो ये था कि भाई इसने आपको इसमें आपको कुछ अच्छा नजर ही नहीं आता। एक दिल है जो वो अच्छा है, जो ये आप इसको दे रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी नजर में नहीं है एक अच्छे दिल की वैल्यू। इसकी नजर में एक वैल्यू जो एक चार्मिंग, गुड लुकिंग, ग्रोथ वाले इंसान की है। इसको बोल्ड कैरेक्टर इसीलिए पसंद आए, जो जॉब कर रहे थे, जो कैरियर बना रहे थे, जो लाइफ को, अपनी जिंदगी को अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक ग्रो कर रहे थे, ठीक है। ये मेल है, अगर फीमेल भी इसको स्टार्टिंग में ऐसी अट्रैक्ट की होंगी, ये लौटा है वापस, जो अर्निंग बेसिस पे हो, जो दोनों मिलकर एक अच्छा एक घर चला सके, ग्रोसरी कर सके, बिल्स पे कर सके, ये वो वाला माइंडसेट का इंसान था, ठीक है। ये तो इससे दुनिया देखी, इसको पता चला चलो एक बोल्ड कैरेक्टर तो मिलेगा, प्रैक्टिकल इंसान मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो ठहरेगा कभी मेरी लाइफ में। देखें, प्रैक्टिकल इंसान, प्रैक्टिकल फीमेल, खास तौर पे ये मेल की भी बात करूंगी, दोनों को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक फीमेल को मैं आपको बता दूं इमोशंस की जरूरत है, ठीक है, एक मेल को सिर्फ टच की जरूरत है, लेकिन फीमेल को आप अगर आप फीमेल की
फीमेल को जिंदगी में अपने पास रखना चाहते हो तो उसके लिए ओपन अप होना, एक्सप्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेल को अपने वाइफ के लिए या अपने पार्टनर के लिए एक्सप्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फीमेल सिर्फ एक इमोशनल टच समझती है, फीमेल सिर्फ एक इमोशनल कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड करती है, ठीक है, उसको इमोशनल जहाँ कनेक्शन मिल गया वो मर जाएगी, उस जगह को नहीं छोड़ेगी, ठीक है, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते फिर वो कितनी लॉयल और ऑनेस्ट हो सकती है। शायद ये हर फीमेल की कहानी ना हो, होती हैं कुछ प्रैक्टिकल होती हैं, अगर ऐसी होती है तो उनके लिए मूव ऑन करना बहुत आसान होता है। अगर प्रैक्टिकल आप फीमेल से कनेक्ट होते हैं इस दौर में गोल्ड डिगर और प्रैक्टिकल फीमेल्स आपको मिलेंगी, ठीक है, लेकिन उनके लिए एक उनके साथ एक जो बैड सीन होता है वो ये होता है, उनको 8% ऊपर मिलता है और वो मूव ऑन कर जाती हैं, मतलब कि वो उस जगह को छोड़ देती हैं, उस दिल को छोड़ देती हैं। अगर ऐसा मेल भी है जो आपको प्यार करने वाला है, जो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी जी जान लगा देगा आपको वो ख्वाहिशें देने में, लेकिन वो फिर भी छोड़ जाती हैं। और खुश नसीब है वो लोग जिनको एक आपको, हमारे यहाँ मुसलमानों में कहते हैं घर की दहलीज, फीमेल को, वाइफ को दहलीज बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, दहलीज बोलते हैं उसको। तो एक दहलीज, घर की दहलीज आपको अच्छी मिल गई तो आपकी तो लाइफ बन गई, ठीक है। अगर मेल्स को कोई ऐसी चीजें मिल जाएं, अगर दहलीज आपको अच्छी मिल गई, अपना, शायद किसी को समझ में आए दहलीज किसको कहते हैं, समझ में आए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अगर वो चीज अच्छी मिल गई तो आपकी लाइफ बन गई। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको घर की दहलीज, आपको अगर आपकी फीमेल, आपकी वाइफ अच्छी मिल जाती है ना, तो समझे आप बहुत लकीएस्ट इंसान है, जो हर हाल में आपका साथ देने के लिए तैयार है, जो हर वे में आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, जो हर हाल में आपको समझेगी, जानेगी। यकीन करें उससे ज़्यादा इस टाइम फ्रेम पे कोई खुश नसीब इंसान नहीं है। और एक अच्छा ऐसा आदमी मिल जाए आपको जो हर हाल में आपका साथ देगा, जो आपको एक्सेप्ट करेगा, जो आपके सही गलत में वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, जो सपोर्टिव होगा, जो केयरिंग होगा, लेकर आएगा, उससे ज़्यादा कोई फीमेल मतलब कि लकीस्ट फीमेल कोई नहीं है, ठीक है। तो रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर बनाने के लिए, उनको बैलेंस रखने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। आसमानों पे तो बन जाते हैं लेकिन जमीन वाले भी तो उनको बैलेंस करें ना, तो ये बात है, ठीक है। तो स्टूडियो को यहाँ पर रखते, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। बहुत सारी बातें की मैंने आज।